करवा चौथ मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को भी करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचवें पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी। सबसे पहले सुनिए करवा चौथ की उत्पत्ति कैसे हुई। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था और उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट के बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पति के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उसकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की ही जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी ने स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों के लिए विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को भी करवा चौथ की कथा सुनाते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचवें पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की थी। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आप चौथ माता की व्रत कर रहे तो चौथ माता की व्रत कथा भी ज़रूर सुनिए। ऐसा मान्यता है कि व्रत कथा सुनने मात्रा से ही चौथ माता संपूर्ण मनों की कामना को पूर्ण करते हैं। अब सुनिए चौथ माता की कथा। किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू भी था। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसा भी थी जो रोज़ पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखो कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा है हो ना हो कोई तो बात अवश्य ही होगा जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाया है ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली जी हाँ, जो हम खा रहे हैं वो बाप दादा की कमाई हुई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ माँ। माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाई नहीं छूटेगा। माँ के माना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ संचय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझाने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन में घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो ना आन पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी ही देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का
चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए हैं। चौथ माता ने उस बहू के सपने में आकर साहूकार के बेटे को कहा, तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुंकू केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरे हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी कर ली और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फल फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सप्र को वचन देकर वो अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने बोले कि काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के 7 पेरी धोई। पहली पेरी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गाली गलीचा और 7वीं पैर पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वो 7 ही पीढ़ी सजाकर आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचने से बांधकर आई हूँ, सो डस के ही अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने वाला ही था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने भी उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देरी हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराए और बेटा बहू को आवाज़ लगाए। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाए तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबका रक्षा कीजिए। मन से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। अब सुनिए करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही रुद्रानी, यश तुम्हारे गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायुपति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया,
जो करे व्रत तुम्हारा, पार करो नैया। हो ये सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत जो गावे। व्रत ही जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया।